शुरू कर लें। राम राम दोस्तों, क्या सभी दोस्त आ गए? क्या उखाड़ना है? वो कुछ खास? कैसे आना हुआ? आग लगा रहे हैं। आग लगाने को कहते हैं बलिता बालना। बताइए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? क्या बात कर रहे हो, शुरू हो गए क्या? अरे गए काम से। बहुत भारी टॉपिक है, बहुत भारी। देखते हैं कि आपको कितना याद है। चलिए साथ साथ दोहराइएगा। सी में वैल्यू को, डेटा को, कांस्टेंट को क्या कहते हैं? लिटरल्स। क्या कहते हैं? मतलब ये आपको ये टॉपिक समझा रहा है कि सी में कौन कौन सी वैल्यूज होती है ना? तो बता सकते हैं कि सी में कौन कौन सी वैल्यूज है जिस पर हमारा प्रोग्राम काम करेगा? एक तो काम करेगा नंबर पर और दूसरा टेक्स्ट पर। सी में कितने तरह के नंबर है दोस्त? पहला कौन सा है? इंटीजर बोले तो पॉइंट वाली संख्या या बिना पॉइंट की संख्या? इंटीजर कितने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। फिर हम लोग बात करते हैं सब ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट आता है, ऐसे नंबर, उससे क्या कहते हैं? फिर हम लोग कहते हैं रियल कितने तरह के? फ्लोट और डबल। अगर मैं अक्षरों की बात करूं तो सी में कितने तरह के अक्षर हैं? पहले का नाम सिंगल करेक्टर और दूसरे का नाम मल्टीपल करेक्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। तो टोटल कितनी तरह की वैल्यू होगी? 7। कि यहां तक ठीक है? ये याद रहेगा, 7 तरह की वैल्यू है। कोई भी प्रोग्राम इन 7 वैल्यू में से किसी एक पर, 2 पर या 7 के 7 पर काम करेगा। इसके अलावा सी में किसी पर काम करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब मोटी चीज ये है कि ये 7 वैल्यू लिखी कैसे जाए, ठीक है ना? तो मुझे बताइएगा इंटीजर कैसे लिखा जाए? इंटीजर में डेसिमल कैसे लिखा जाए? सिंपल। अगर आप लोग कुछ भी लिखते हो ना 6, तो वो क्या माना जाता है? ऑक्टल लिखने के लिए 0 के बाद में आप संख्या लिखोगे तो ऑक्टल माना जाएगा। और हेक्सा लिखने के लिए एक्स स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। फ्लोट को लिखने के लिए क्या लिखते हैं? एफ लगाना जरूरी है। डबल के लिए बस पॉइंट लगाकर छोड़ दो, ठीक है? अगर मैं आपको अटपटा सा बताऊं तो ये आपको 0 लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप इतना लिखोगे तो वो समझ जाएगा। 6 पॉइंट लिखते वो समझ जाएगा कि आगे ये फ्लोट है या डबल है, ठीक है ना? खाली पॉइंट लगाना जरूरी होता है। पॉइंट नहीं लगाओगे तो वो उसको क्या मान लेगा? डेसिमल। तो पॉइंट लगाना जरूरी होता है। तो ये बहुत अटपटा सा लगता है दिखने में, पर चलना दो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम आ जाए। नहीं, एरर है। सबसे पहले तो आपका पॉइंट वाली वैल्यू बननी चाहिए, फिर एफ लगेगा या नहीं लगेगा। तो पॉइंट लगाना जरूरी होता है, नहीं लगाओगे तो डेसिमल है, और डेसिमल के साथ में ऐसा लिखोगे तो क्या आ जाएगी? एरर। चलिए सिंगल है, खाली पॉइंट है, ऐसा नंबर का है। नंबर भी तो होना चाहिए, खाली ऐसा तो होगा नहीं। 0 मानना कैसे? ये कुछ मानता नहीं है, कुछ लिखना पड़ेगा। 0 ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है ना? खाली पॉइंट मत लिखना। अब बताइए, सिंगल कैरेक्टर को लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सिंगल कोट्स। और यहां पर कितने भी अक्षर आ सकते हैं, ठीक है ना? कितने भी आ सकते हैं, डबल कोट्स का यूज करते हैं। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? फिर बात करते हैं इनकी साइज को लेकर, ठीक है? साइज हमें ओल्ड वाली याद होनी चाहिए। किसकी? डेसिमल को जब भी कोई भी डेसिमल हो, जब मैं स्टोर करूंगा तो ये कितने बाइट में? ऑक्टल को, हेक्सा को, फ्लोट को, ऑक्टल को, कैरेक्टर को और स्ट्रिंग को। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इसके लिए क्या आएगा?
4 n+1। क्या यहां तक ठीक है? क्या आपने कल इतना लिख लिया था? कलर की जरूरत नहीं है, वैसे चाहो तो कलर लिखोगे तो ग्रे, नहीं, ऑफ वाइट, ग्रे। वो एग्जाम में आता नहीं, वो क्योंकि वो सिर्फ टर्बो के लिए, वो तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था। ठीक है ना? अब हमें दो चीज सीखनी है। पहला है बाइनरी बनाना। क्या बनाना? कि सब आखिर अगर मैं कोई डेसिमल लिखूं तो उसकी बाइनरी कैसे बनेगी। ठीक है ना? चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बाइनरी कैसे बनाते हैं। नहीं, एक दो दोस्त लिख रहे थे, वो लिखना तो पहले। लिखना बिल्कुल भी नहीं है जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है ना? ठीक है ना? कोई भी दोस्त कुछ नहीं लिखेगा। ऑनलाइन वालों को तो दिख नहीं रहे, वरना तो मैं उनको पेन छीन लेता। ठीक है, अब ध्यान से सुनेगा। जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमें बाइनरी निकालना आता है, लेकिन किसकी? डेसिमल की, ऑक्टल की। लेकिन लेजेंड किसकी बाइनरी निकालता है? रियल नंबर की। रियल नंबर की बाइनरी निकालोगे, जैसे सपोज करो 2.5 की बाइनरी निकालोगे तो एक पूरा पेज भर जाएगा आपका। यहां पर बाइनरी निकालना बहुत आसान है, सिवाय एक के, वो है रियल नंबर की। जब रियल नंबर की बाइनरी निकालोगे दोस्तों तो आपको आधा घंटा लगेगा। क्या लगेगा? इसलिए एग्जाम में आएगा। अगर आपने इसमें कोई चूक करी तो पूरा गए काम से। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है बाइनरी निकालने का। तो आप लोग यहां पर जो बाइनरी निकालना बताएंगे, ठीक है, किसी को मैंने बताया था बाइनरी निकालना, वो बेकार था, वो थ्योरेटिकल था, वो काम का नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर जो बाइनरी निकालेंगे सबके लिए एक ही तरीका रहेगा। मैं यहाँ अपना तरीका यूज नहीं कर सकता, मुझे जो कंप्यूटर बोलेगा वही तरीका यूज करना पड़ेगा। हाँ या ना? तो सभी लोग बाइनरी निकालना मैं वापस सिखा रहा हूं। अगर आपको पहले से निकालनी आती है तो वो बेकार है, वो सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन को सपोर्ट करता है। प्रैक्टिकली सी में वैसा नहीं होगा, तो बहुत सावधानी से देखिएगा। क्या सबने ये लिख लिया? इस टेबल में एक कलर भी लिख रखा होगा मैंने, है ना? तो कलर को गोली मारते हैं। और यहां पर जो मेन चीज है, ये ध्यान से सुनेगा। पूरे का पूरा बैच, जितने भी आज तक मैंने बैच पढ़ाए, बहुत सारे बैच पढ़ाए दोस्तों, आपसे ज्यादा, आपसे बड़े और आपसे छोटे, सब तरह के बैच। ऐसे भी पढ़ाए जिनकी उम्र मुझसे ज्यादा थी। इतने 15 सालों में, 15-16 साल हो गए। नहीं, मेरे ज्यादा तो किसी की नहीं है। इतने सालों में एक भी बैच जो है ऐसा नहीं निकला जिसको ये पूरा समझ में आ गया हो। हर बैच पूरे दो भागों में बढ़ जाएगा, आधों को समझ में आएगा, आधों को नहीं आएगा। ठीक है ना? तो मुझे बस इतना सा बता दीजिए, आप में से कितने लोग हैं जो प्योर वेजिटेरियन है? नॉन वेज खाना बुरी बात नहीं है, खा सकते हैं आप लोग। ठीक है ना? ठीक है, आप नॉन वेज खाओ, कुछ भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो मान लीजिए हमारे पास दो बर्तन पड़े हैं। ध्यान से सुनना दोस्त, दो बर्तन है, एक में वेज है, पनीर लबाबदार, और एक में है नॉन वेज बिरयानी। इसमें एक चम्मच पड़ा हुआ है, ओ लल्ला, इसमें एक चम्मच है। वेजिटेरियन लोग मुझे बताएंगे, क्या ये दोनों चम्मच चेंज करना पसंद करोगे? तो जो जिसका चम्मच है वो उसी में रहने दे तो सही रहेगा, हाँ है ना? और चेंज किया तो क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छा, फोन आ गया आपके पास भी है आज? तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो जाए चम्मच चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो उल्टी हो जाएगी ना। तो ध्यान से सुनना, यही चीज चम्मच पढ़ा रहा हूं मैं। चम्मच का काम है उठाना, है ना? चाहे वेज उठाओ चाहे नॉन वेज उठाओ, पर उठाना काम है। अगर वेज वाला चम्मच नॉन वेज में घुस गया या नॉन वेज वाला वेज में घुस गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चम्मच को हम लोग यहां पर लिखेंगे, ये है चम्मच। ठीक है ना? ध्यान से सुनना, बोलो, %d, %i, %u, ये 3 चम्मच है ना? ऑक्टल के लिए चम्मच है, ऑक्टल को उठाना है तो क्या चाहिए होगा? ओ।
हेक्सा को उठाना है तो स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स दोनों अलाउड किए गए यहां पर। फ्लोट को उठाना है तो परसेंट एफ, एक और होता है जी, और एक क्या होता है ई। ये आपको याद रखना है कौन सा किसका चम्मच है। इसका नाम क्या है वो मैं आपको टेक्निकली बाद में बताऊंगा, पर अगर आपको जब भी फ्लोट को उठाना पड़े तो इनमें से कोई एक चम्मच यूज करना है ना। आप में से कई लोगों ने ई वाला नहीं पढ़ा है, खाली एफ वाला पढ़ते हैं आप लोग, इसीलिए एग्जाम में ई आता है और ई वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर आएगा ये इसी का भाई है तो बोलो एल एफ, अगला क्या हो जाएगा एल जी, और क्या हो जाएगा एल ई। ई को मैं कैपिटल भी लिख सकता हूं दोस्त, क्या लिख सकता हूं, ई को कैपिटल भी लिख सकता हूं। अगर आपको अक्षरों को उठाना है तो सी लगाना है, और स्ट्रिंग को उठाना है तो एस लगाना है। इसके अलावा दो चार चम्मच और है वो बाद में आएंगे। तो मैं अभी इसका टॉपिक का एक्चुअल का नाम मैं बता नहीं रहा हूं कि इनको रेड वाले को बोलते क्या है। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना समझेंगे चम्मच है, ये क्या है, ये कोई भी चम्मच एक दूसरे में नहीं फंसाना है, ठीक है ना। पहले मुझे बताओ दाल का जो चम्मच है जो दाल में रखा हुआ है, क्या वो आलू वाली सब्जी में डाल सकते हैं, हाँ है ना। तो बस याद रखने वाली चीज मैं बताता हूं, पूरी क्लास यहीं फंसेगी, देखना, रुक जाइएगा। अब मैं बात करता हूं फैमिली की, किसकी बात करता हूं। यहां हमारे पास तीन फैमिली है, कितनी फैमिली है। पहले का नाम है इंटीजर फैमिली, क्या नाम है। दूसरे का नाम क्या है, फ्लोट नहीं बोलेंगे तो रियल फैमिली है ना भाई। और एक रियल फैमिली है, और एक हमारे पास में कौन सी फैमिली है, स्ट्रिंग फैमिली। कौन सी है, किस किस फैमिली में कौन कौन है वो ध्यान से सुनिएगा। इंटीजर की फैमिली में चार मेंबर है, कितने मेंबर है। पहला मेंबर है डेसिमल, क्या है, डेसिमल को डेक लिख दूं। एक है ऑक्टल, और एक है हेक्सा, और एक है करेक्टर, सिंगल करेक्टर। कौन सा है ये सब के सब एक ही फैमिली के मेंबर है, ठीक है। दूसरा देखिएगा रियल नंबर है, इसमें केवल दो ही मेंबर है, एक तो क्या है फ्लोट है, और एक कौन सा मेंबर है डबल। और स्ट्रिंग फैमिली में केवल इकलौता स्ट्रिंग ही है। तो टोटल 7 वैल्यू है, 4 वैल्यू कहलाती है इंटीजर फैमिली, 2 कहलाती है रियल, और लास्ट वाली कहलाती है स्ट्रिंग फैमिली, ठीक है ना। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनना, इनके चम्मच आपस में चेंज कर सकते हो, इनके कोई भी चम्मच इसमें मत डाल देना। कहने का मतलब ये देखिएगा ध्यान से, प्रिंट एफ क्या है ये, बताइए ये मैंने क्या लिखा है, पहले बताओ आउटपुट क्या आएगा। आपको पता ना यहां पर जो भी चीज लिखी जाती है वो क्या होती है, स्टोर होती है, इसे कहते हैं वेरिएबल स्ट्रिंग, क्या कहते हैं। और ये क्या होती है फॉर्म, फॉर्म में स्ट्रिंग क्या होती है प्रिंट, क्या होती है। तो यहां जो भी लिखोगे वो क्या हो जाएगा। तो बताइए ये कौन सा अपना वैल्यू है, डेसिमल। डेसिमल के लिए मैं डी लगा सकता हूं, है ना। साथ साथ में मैं ऑक्टल भी लगा सकता हूं, साथ साथ में मैं एक्स भी लगा सकता हूं, और साथ साथ में मैं सी भी लगा सकता हूं, सब चलेगा। पर मैं जैसे ही एफ लगाऊंगा ना एरर आ जाएगी, क्योंकि ये दूसरी फैमिली का मेंबर है। एफ वाला किसका था, रियल का। रियल का किसके साथ काम नहीं लेना है, इंटीजर के साथ। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग इस पर ध्यान लगाओगे, अभी ये पूरा चलाऊंगा मैं टॉपिक, इस पर ध्यान लगाओगे तो फायदे में रहेंगे हम लोग, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। पूरे के पूरे 15 सालों में आज तक कोई भी बंदा इसका आंसर सही नहीं दे पाया है। देखते हैं आप लोग सही दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। दो चार टॉपिक ऐसे हैं जो हर किसी के दिमाग में बैठेंगे नहीं। तो पहले तो आप लोग ये टेबल बना लो पूरी, ये रेड वाला नहीं लिखा हुआ है, रेड वाला नहीं लिखा हुआ है, इसको पहले पूरा कंप्लीट करें। फिर मैं आपको इनको वैल्यूज को यूज करना सिखाऊंगा कि वैल्यूज यूज कैसे आती है। अभी वो बताऊंगा मैं। अभी आपको यही एक्सप्लेन करना है कि सिंगल कैरेक्टर इस वाले में कैसा आ गया, अभी पता चलेगा थोड़ी देर में।
जितने भी दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप चाहें जो पूछ सकते हैं। पहले आप अपने डायग्राम को खत्म करेंगे। दुनिया का सबसे बेहतरीन डायग्राम जो किसी भी लैंग्वेज को समझाने के लिए सबसे बढ़िया है। बिल्कुल सही निशा। 25.00 ये फ्लोट में कंसीडर होगा। 25.00 एफ नहीं लगा हुआ है तो ये डबल में कंसीडर होगा। कैपिटल में केवल ई आ सकता है और एक्स, इसके अलावा कोई भी चीज कैपिटल में नहीं आएगी। डी आई यू ओ एक्स, एक्स कैपिटल स्मॉल दोनों अलाउड है। एफ जी ई के पर। चलिए, क्या आपको ये डायग्राम यहां तक दिख जाएगा क्या? यहां ऊपर कर दूं? ठीक है, वो आगे मैंने कहा था ना, फिक्स टाइम है उन लोगों का। चलिए, अब मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बताइए, डेसिमल के लिए कितने चम्मच, उठाने के लिए कितने आइटम है? कौन सा? ऑक्टल को उठाने के लिए, हेक्सा को उठाने के लिए, और दूसरा कौन सा है? कैपिटल एक्स। फ्लोट को उठाने के लिए स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल ई, या फिर मैं ऐसा लिख दूं, एक और नीचे लिख दूं अलग से, कैपिटल ई भी होता है। डबल के लिए सिर्फ एल जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एल छोटा जोड़ना है। बोलो, एल एफ, एल जी, एल छोटा ई और छोटा एल बड़ा ई। एल हमेशा छोटा रहेगा, बस ई है जो छोटा बड़ा हो सकता है। करेक्टर को उठाने के लिए आपका छोटा सी और स्ट्रिंग को उठाने के लिए छोटा एस। हाँ जी, जी आएगा, वही समझाना है। अब हमारी पूरी कहानी इसी के आसपास घूमती रहेगी। हाँ जी, एलडी कुछ नहीं होता, वो बाद में आएगा, नहीं होता। ठीक है, जो होना है वो बाद में होगा, अभी कुछ नहीं होगा। क्या आपने सबने नोट कर लिया? इसी के साथ लिटरल वाली टेबल खत्म। अब इस टेबल में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, हाँ ना में आंसर देना, हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला, टोटल वैल्यू कितनी है? क्या सातों वैल्यू को आपको लिखना आता है? सातों वैल्यू सी के कोडिंग में कैसे लिखेंगे पता है? सातों वैल्यू की साइजेस पता है? सातों वैल्यू को उठाने के लिए पता चल गया? अब बस उनको समझना है, ठीक है ना? चलिए, इसके आगे हम लोग लिखेंगे फैमिली। क्या लिखेंगे? ये फैमिली याद कर लो कि कौन सा मेंबर किस वाली फैमिली में है। तीन फैमिली है बड़ी बड़ी। ये टेबल खत्म है, अगले पेज पे लिखना है। टेबल खत्म हो चुकी है, हाँ थ्योरी में लिखना है। आपकी टेबल खत्म हो चुकी है, थ्योरी में ये चिपका दे फैमिली, आपकी इच्छा। टेबल खत्म हो गई, अब टेबल के नीचे कुछ लिखना तो लिखो, आपकी इच्छा। टेबल आपकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है दोस्त। पीछे पड़ोसी, अच्छा 2 मिनट रुक जाइए दोस्तों, लिखने दो, बाकी दोस्त लिखने बाकी है। आपकी टेबल यहीं तक है। अब ये जो रेड कलर में है और ये ग्रीन कलर में है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो हम अपनी टेबल खत्म करेंगे, अब इनको एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। क्या यहां तक ठीक है? चलिए, फैमिली नोट डाउन कर लें, ठीक है? इंटीजर फैमिली में 4 मेंबर है, रियल फैमिली में 2 और इसमें अभिषेक। प्रिंट अप खाली है, पीछे 25 है। अभिषेक पारिक जो ऑनलाइन बैठे हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है कुछ नहीं। जब तक डबल कोर्स के बीच में कुछ नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं छपेगा। कॉमा के बाद की हर चीज स्टोर हो जाती है प्रिंटफ के अनुसार।
ये है टेबल में लिखने के बाद में आप लोग थ्योरी में लिखोगे फैमिलीज के बारे में। एक फैमिली की चीजें दूसरी फैमिली में शेयर नहीं करनी है, क्योंकि सारी फैमिलियां, तीनों की तीनों फैमिलियां अलग अलग है। एक प्योर वेजिटेरियन है, एक प्योर नॉन वेजिटेरियन है, और एक है विगन। विगन कभी सुना आपने? जो दूध वगैरह भी नहीं खाते, मतलब मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं करते, दूध, दही, बटर, वो खाली घास फूस खाएंगे। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट बोलो चाहे एनिमल प्रोडक्ट बोलो, ठीक है। और एक और कैटेगरी होती है एगिटेरियन, जो वेज के साथ में सिर्फ एग खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से एग वेज है, ठीक है ना। कहीं भी उगो, पर याद रखिएगा नॉन वेज हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी चल रही है पूरी इंडिया में, वो B12, ओमेगा। आपका दिमाग कमजोर हो रहा है, आपको भूलने की जो क्षमता हो रही है, वो सब के सब वेज की वजह से। फिर भी हम लोग नॉन वेज नहीं खाता, मैं भी नहीं खाता नॉन वेज, इसलिए गोली खानी पड़ रही है, ठीक है ना। नहीं बनती, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर चीज एनिमल से मिले, प्लांट बेस्ड भी होते कुछ चीजें। चलिए अब मैं आपको समझाना शुरू कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको स्टोर करना सिखा रहा हूं। क्या करना सिखा रहा हूं? सबसे पहले देखिएगा एक एक करके बहुत सावधानी से। मेरे पास 7 वैल्यू, 7 को स्टोर करना सिखा दूं, तो सभी लोग सावधानी से सुनना और गलती मत करना। बोलो स्टोरिंग ऑफ या स्टोरिंग अ डेसिमल। डेसिमल को क्या करना? डेसिमल को स्टोर करने के लिए उसकी साइज हमें पहले से पता है, कितने बाइट का है? 2 बाइट का। तो जब भी डेसिमल स्टोर होगा तो उसकी कैसे स्टोर होता है वो देख लीजिए। आप मुझे 0 से लेकर 50 इसके बीच कोई संख्या देना चाहोगे? 21। अब मुझे इस 21 को स्टोर करना है। क्या करना है? 21 को स्टोर करना है। तो देखिए 21 को कैसे स्टोर किया जाता है। 21 एक डेसिमल नंबर है। कैसा नंबर है? इसको स्टोर करना है। तो बताइए इसकी बाइनरी, बताइए इसकी बाइनरी कितने बाइट में बनेगी? ये आपका डेसिमल में, किस में है ये? कंप्यूटर और मैं और आप तीनों ये चीज जानते हैं कि कंप्यूटर एक ही चीज समझ में आती है, वो है 01। क्या समझ में आता है उसको? आप चाहो ना चाहो, ये बिना पूछे आपसे जो भी आप लिखोगे वो उसको हर चीज को किस में बदलना चाहेगा? 01 बोले तो बाइनरी में। आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि सब ये 21 कैसे स्टोर होगा। हर बंदा जानता है कि हमने डेसिमल लिखा है और स्टोर तो हमेशा बाइनरी होती है, हाँ या ना। बताइए इसकी बाइनरी कितने बाइट में होगी, कितने बिट में होगी? 2 बाइट में टोटल कितनी बिट होती है? 16 बिट होती है। तो साथ साथ बोलिएगा 1 2 4 5 6 7। अरे वाह, इस गाने को छोड़ रहे हैं। चलिए क्योंकि गाना लड़कियों का है तो लड़कों वाला गाना गा लो। बोलो 1 2 का 4। अरे 4 2 का 1 नहीं होता, बढ़ते रहेगा। 1 2 4, डबल करो, डबल डबल। धीरे धीरे आपने देखा, यहां तक सब चिल्ला रहे थे, यहां आवाज धीरे हो गई, यहां आधे लोग चुप हो गए, यहां तो बंद ही हो गए। ये है 2 बाइट। कितनी बाइट है? चलिए अब हम लोग यहां से बाइनरी निकालना सीखते हैं हर किसी की, ठीक है ना। तो देखिए पहले मुझे बताइए नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, वैसे आपको पता तो हो गई ये पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये है पॉजिटिव डेसिमल। क्या है ये? इसको कैसे स्टोर करते हैं ध्यान से सुनना। जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने, वो ध्यान से सुनेगा। ये सब सिक्के हैं। क्या सारे? ये सब सिक्के हैं। 1 का सिक्का 1 है, 2 का भी मेरे पास 1 ही सिक्का है, 4 का भी 1 ही सिक्का है। मेरे जेब में सारे सिक्के पड़े हुए। टोटल 16 सिक्के हैं। कितने सिक्के? 16 सिक्के हैं। मैं किसी दुकान पर गया और बिल कितना बना? तो मुझे कौन कौन से सिक्के देने पड़ेंगे? 16 और 4 20 और 1 21, यही तो देना पड़ेगा।
बाकी कोई सिक्का नहीं देना, उसको कर दो जीरो। क्या कर दो? ये बनेगी 21 की बाइनरी। किसकी बाइनरी बनेगी? 21 की बाइनरी बनेगी। बहुत आसान है। हमारी जेब में कितने सिक्के हैं टोटल? 16। एक का भी सिक्का है, 2 का भी है, 4 का, 8 का, 16 का। तब बिल 21 रुपए का बना, तो कौन कौन से सिक्के दूं ताकि मैं उसको 21 रुपए दे सकूं? तो 16 का दे दिया, 4 20 हो गया, और एक 21। जहां जहां 1 है उसके ऊपर वाली संख्या जोड़ के देखिए क्या आंसर आ रहा है। आ रहा है सही? ये है 21 की बाइनरी। क्या सबको बनाना आ गया? वापस समझाऊं? कोई दोस्त जिसको ये वापस समझनी है? अगर वापस नहीं समझनी, इसका मतलब यहां बैठे हर शख्स को ये आ गया है, तो मैं किसी को भी उठा सकता हूं ना बोर्ड के लिए। अगर आप बचना चाहते हो तो आप क्वेश्चन पूछ लो, मैं उसको कभी नहीं बुलाऊंगा। अगर आप नहीं पूछ रहे हो, उसका मतलब समझ में आ गया। जो समझ में आ गया तो फिर बोर्ड पे क्या दिक्कत है? 2 में क्यों? क्योंकि ये 2 बाइट है। हमारा कोई भी इंटीजर हो, चाहे वो 21 हो चाहे 2100 हो, वो हमेशा कितनी बाइट में स्टोर होगा? 2 बाइट में। हाँ, यहां तक, पूरे यहां तक हाथ पे चलेंगे 2 बाइट तक, क्योंकि कंप्यूटर 2 बाइट में ही स्टोर करेगा। बाकी सब कुछ जीरो लिखना जरूरी है। ये अगर जीरो नहीं लिखोगे तो आगे जाकर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे। इसीलिए 16 बिट में ही लिखना पड़ेगा, 2 बाइट में ही लिखना पड़ेगा, चाहे जीरो भी क्यों ना लिखें आप लोग। नेगेटिव तो पहले पॉजिटिव सीख लेंगे, उसके बाद में अगला स्टेप वही है। ये क्वेश्चन माना नहीं जाएगा, आपको उठाया जा सकता है। ये 2 वैलिड क्वेश्चन है, इनको नहीं उठाऊंगा मैं। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। नंबर मैं दूंगा, उसकी बाइनरी निकालनी है आपको, ठीक है ना? इस बाइनरी को नहीं निकालेंगे क्योंकि ये मैंने निकाली है। जिस दिन आपको लगेगा कि मैं तो टीचर से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो उस दिन आपका सिलेक्शन तय है। लेकिन आपको लगे यार मैं तो बहुत क्वेश्चन कम सॉल्व करता हूं, टीचर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो पक्का टीचर का सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। नहीं तो नहीं होगा। आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर मैं इस बार मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है ना? नंबर मैं देता हूं, मेरा फेवरेट नंबर है 65। कितना है? इस 65 को गोट लेना, इसकी बाइनरी गोट लेना। अरे नहीं, बोलना नहीं है। आप अपनी कॉपी में डायग्राम बनाइए और लिखिए। आप अपनी कॉपी में बाई डायग्राम बनाकर लिखिए। और एक शख्स, नहीं नहीं, अरे नहीं बोलना प्लीज, आई रिक्वेस्ट। आपको आता है, आप अपनी कॉपी में लिखिए और फ्री हो जाइए। बाकी आप में से कोई एक व्यक्ति यहां बोर्ड पर आएगा नहीं? आप आ चुके शायद, आप आए थे, ठीक है, आ जाओ। पहले आओ, सुख पाओ। जो बाद में आएगा वो मैं बता रहा हूं, रियल नंबर में जो आएगा मजा आ जाएगा। रियल नंबर में किसी की हिम्मत हो तो आ सकता है, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत लंबा होगा। 64 और एक 65, क्या ये 65 बन गया? किसी को 65 रुपए देने थे, 64 का सिक्का पकड़ाया, एक का सिक्का पकड़ाया, 65 रुपए दे चुके हैं। बाकी वाला कर दो जीरो, ये 65 की बाइनरी। आगे याद रखना, आप आगे, क्योंकि रियल नंबर में तो किसी ना किसी को उठाऊंगा मैं। लिटरली दोस्तों, वो 4 स्टेप में होता है और हर स्टेप में 6 लाइनें होती है। मैं फिर आगाह कर रहा हूं, बचना हो तो पहले आ जाना। रियल नंबर में तो आपको पकड़ में आ सकते हैं आप लोग, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि सब ये डाटा सेव कहां होगा? हाँ है ना? तो साथ साथ बोलिए, कंप्यूटर में डाटा, चलने वाला डाटा एक ही जगह सेव हो सकता है, रैम। हाँ है ना? हमारे कंप्यूटर में 2 ही मेमोरी है जो चलते समय डेटा को पकड़ सकती है, रजिस्टर और रैम, ठीक है ना? कैश मेमोरी में कभी भी डेटा नहीं रखा जाता। नहीं, बुकान जाना क्या करता है? कैश मेमोरी में कभी डेटा नहीं रखा जाता, और हार्ड डिस्क में रखा गया डेटा कभी चलता नहीं है, ठीक है? तो ये सब कुछ जो स्टोरेज की बात हो रही है वो रैम की बात है। सब रैम में बनेंगे, सब रैम में। हार्ड डिस्क में तो परमानेंट, वो चलते नहीं है, वो तो भविष्य के लिए। और रजिस्टर में भी सेव कर सकते हैं आप।
नहीं नहीं, हम लोग खुद चला के करेंगे, रैम में नहीं डालेंगे, सिर्फ रजिस्टर में डालेंगे। अब वेरिएबल की बात करो ना, आप मुझे बोलो कि सर रैम और रजिस्टर दोनों में वेरिएबल जा सकता है, तो सीधा रजिस्टर में डाल सकते हो? मैं कहता हूँ यस। बस एक चाय पिलानी पड़ेगी, मैं बता दूंगा। अभी नहीं, उस टाइम लगेगा। क्या सबने ये सीख लिया तरीका? 100%। ठीक है, अब मैं यहां पर दूसरा नंबर सेव कर रहा हूं। अब मेरे पास नंबर है -5। क्या नंबर है? इसको कैसे स्टोर करते हैं? तो मैं इस बार आपको नेगेटिव का डेसिमल स्टोर करना सिखा रहा हूं। एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना नहीं है दोस्त। इस वाले में किसी को डाउट है, चर्चा करूं या सबने बाइनरी निकाल दी? निकाल ली ना? बस किसी को 65 रुपए देना है तो 64 का सिक्का और 1 का सिक्का दे दो। वेरीफाई करने के लिए जहां जहां 1 है उसको ऊपर जोड़ के देख लो। 1 और 64 कितना गया? 65। ये 62 की बाइनरी है। चलिए वापस ध्यान से सुनना, नेगेटिव नंबर ये बड़ा डेंजरस है। मैं और आप सुनो, हम आपस में सब लोग जानते हैं, चाहे कुछ भी लिखो, कंप्यूटर क्या बनाने में खुश रहेगा? बाइनरी। अब इसकी बाइनरी बनेगी, क्या बनेगी? तो यहां पर होगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। क्या होगा ना? अगेन ये नंबर भी एक डेसिमल नंबर है, तो ये भी कितनी बाइट स्टोर करेगा? 2 बाइट। ठीक है, 1 2 4 8 16 32 64 128, ये 1 बाइट खत्म हो गई। फिर 256 512 1024 40 4096 8 192 16 384 32 768, और ये है तीसरी बाइट की शुरुआत 65 536। ये आपकी तीसरी बाइट की शुरुआत यहां से हो चुकी है, ये सेकंड बाइट यहां तक है और फर्स्ट बाइट ये वाली। ठीक है, अच्छे से समझ में आए तो मैं यहां पर लाइनें बना देता हूं, और इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। क्या मैं शुरू करूं? बोलो, माइनस की बाइनरी निकालने के लिए कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो है सेकंड कॉम्प्लीमेंट। किसका है? आप माइनस की बाइनरी ऐसे नहीं निकाल सकते जैसे आपने पॉजिटिव की निकाली है। नेगेटिव की बाइनरी निकालने के लिए सेकंड कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। क्या आपने कभी ये सब सुना है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट? ये हर बंदा सुनता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सेकंड कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट किस लिए बनाया गया, नेगेटिव की बाइनरी निकालने के लिए। तो साथ साथ बोलिए, कंप्यूटर में मैं आगे वाले पेज पर लिखता हूं, बोलिए, कंप्यूटर में नेगेटिव की बाइनरी, नेगेटिव डेसिमल की बाइनरी, निकालने के लिए कौन सा कंसेप्ट काम आता है? सेकंड कॉम्प्लीमेंट। आप चाहो तो उसको टूज कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कॉम्प्लीमेंट वाला चैप्टर आपके सिलेबस में आ गया? क्या नहीं आया? बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं दुनिया में। वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, टूज होता है, फिर 6 कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, 7 भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। 9 वाला आप लोग पढ़ोगे, 10 वाला पढ़ोगे, 12 वाला मैं पढ़ा सकता हूँ, 13 वाला भी पढ़ा सकता हूँ, 21 वाला भी पढ़ सकते हैं और 22 वाला भी पढ़ सकते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट की कोई लिमिट नहीं है, ये हम लोग खुद बना सकते हैं खुद के। पर किताबों में 2 ही दे रखा है, 1 और 2, 9 और 10। है ना? ये कभी कंप्यूटर में चलता नहीं है, ये हमेशा कंप्यूटर में चलता है। बाकी वाला सबको सॉल्व करने का एग्जैक्टली सेम तरीका है। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो देखो डायग्राम देखना, बोलो, कोई भी नंबर x है, कोई भी पॉजिटिव नंबर x है, उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लो, उसमें 1 ऐड करो, यही होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट की वजह से नंबर क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। वापस देखें, कोई भी नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर लेना, उसका क्या निकाल देना? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। उसमें क्या जोड़ दोगे? तो ये है टूज कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला। आप कहो तो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लिख देता हूं।
टूज कॉम्प्लीमेंट ऐसे नहीं निकलता दोस्तों। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग अपनी कॉपी में इस कदर लिखते हैं, ऐसे। यह है वंस कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका। इसका मतलब एक्स का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है दोस्तों? तो टूज कॉम्प्लीमेंट में आपका जो वंस कॉम्प्लीमेंट है, मैं आपके लिए लिख देता हूं कि वंस कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा दोस्त? तो टूज कॉम्प्लीमेंट आता है। वंस कॉम्प्लीमेंट को मैं कैसा लिखता हूं? ऐसा, +1 ऐड कर दो तो क्या आ गया? और टूज कॉम्प्लीमेंट की वजह से नंबर क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो आप इसको एक फॉर्मूला बना सकते हो। ये वाला सिंबल थोड़ा सोच समझ के लिखना। इस सिंबल को क्या कहते हैं जानते हो ना? इसको सांप नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं टिल्ड। क्या कहते हैं? टिल्ड ऑपरेटर कहते हैं। टिल्ड का मतलब मुड़ा हुआ। क्या होता है? ये होता है स्ट्रेट। और कोई रोड अगर ऐसी होती है रोड, तो हम लोग कहते हैं रोड टिल्ड है। क्या है? जिसका एक पर्यायवाची होता है बैंड है। बैंड आ गया। तो ये ऑपरेटर ऐसे लिखा जाता है। फिर आपका पॉजिटिव नंबर है, +1 ऐड करोगे तो ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेकंड कॉम्प्लीमेंट की वजह से नंबर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? नेगेटिव। ये लॉजिक आपको लिखना है और ये फॉर्मूला भी आपको लिखना है। क्या यहां तक ठीक है? चलिए कैसे निकालते हैं देखिएगा। मुझे किसका निकालना है? -5 का। पर मुझे -5 का नहीं निकलेगा, तो सबसे पहले मैं किसकी बाइनरी निकालूंगा? 5 की बाइनरी निकालूंगा। फिर 5 की बाइनरी का मैंने क्या ले लिया है? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर 5 की बाइनरी का जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है उसमें क्या जोड़ दिया? यही है -5। यही तो फॉर्मूला लिखा मैंने, यही है -5 की बाइनरी। तो सबसे पहले किसकी बाइनरी निकालनी है? फिर क्या लेना है उसका? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेना है। फिर उसमें क्या ऐड करना है? जैसे ही 1 ऐड करोगे, इस वाले में 1 ऐड करोगे, तो आपके पास किसकी बाइनरी आ जाएगी? और -5 की बाइनरी यहां लिख देना। तो क्या मैं सॉल्व करूं एक क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे किसकी बाइनरी चाहिए? 5 के। 5 डेसिमल है ना, तो बताइए 5 की बाइनरी क्या होती है भैया? 4 और 1। क्या ये सही है 5 की बाइनरी? बाकी सब क्या होंगे? 0। ये किसकी बाइनरी बना ली दोस्त? ये 5 की बाइनरी बन गई है। क्या सबको ये पता चल गया 5 की बाइनरी है? किसी को कुछ पूछना है? पक्का आपसे हो जाएगा ना? आपको ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहली बार में समझ में आए। ठीक है, किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को पहली बार में समझ में आएगा। हो सकता ना आए, हो सकता आ जाए। अब मुझे इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पर सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग। बोलो, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में उल्टा होगा तो 1 क्या बन जाएगा? 0। 0 क्या बन जाएगा? क्या ये -5 की बाइनरी है? नहीं, ये तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब मुझे बताइए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या जोड़ा जाए? जैसे मैं +1 करूंगा तो मुझे किसकी बाइनरी मिलेगी? चलिए, तो यहां पर क्या करते हैं? +1। बोलो, 0 +1। बाकी सब नीचे आ जाएंगे। ये किसकी बाइनरी आ गई? -5 की बाइनरी आ गई। तो कितना 0 है भैया? तीसरी जगह पर, पहली दूसरी तीसरी, ये 0 है। बाकी सब क्या है? ये है -5 की बाइनरी आपके सामने। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? पक्का? क्या आप क्वेश्चन करना चाहोगे? पहले तो वो दोस्त कुछ पूछ लो जो पूछना है, क्योंकि ये रेड वाला मैं आपको लिखने नहीं दूंगा। ठीक है ना? आप चाहो तो पूछ लो, मैं मिटाने वाला हूं। आपको एक नंबर मिलेगा, वो आपको करना है। यहां हम लोग सच में टीपने नहीं बैठे। हम में से एक भी स्टूडेंट यहाँ पर टीपने के लिए नहीं बैठा। वो इसलिए बैठा है, पैसा भी इसलिए दिए कि साहब एग्जाम का क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाएगी। ये तो चाहते हैं आप लोग। तो वो कब सॉल्व होगा? जब आप लोगों का पेन मुझसे ज्यादा चलेगा। तो आप लोगों को पेन चलाना है, कॉपी में लिखना है। डाउट लग रहा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है। जिसको डाउट लगा है वो मुझे बुला लो पर्सनली। मैं अभी 5 मिनट के लिए फ्री हूँ, क्योंकि इसमें 5 मिनट लगेंगे आपको। तो आप लोग मुझे बुला सकते हैं। और जिसने मुझे नहीं बुलाया, इसका मतलब उसको अच्छे से आया, उसका मतलब वो बोर्ड पर आ रहा है। हाँ हाँ, चलो
अब यहां पर छोटी मोटी सिचुएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मैं जो नंबर दूंगा इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको छोटू सा एडिशन सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं? एडिशन। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखना। मेरे पास में लिखा हुआ है 101। क्या लिखा हुआ है? इसमें मैंने 1 ऐड किया। चलो मैं इसमें ऐड करता हूं 011, ये ऐड कर रहा हूं। ठीक है, ये सिखाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी गणित सिखा दूं। चलिए, इसको ऐड करो तो। नहीं, तेज कैसा आ गया डायरेक्टली? ऐसा ऐड होता है क्या? ऐसा नहीं होता। बोलो, 6 + 7 कितना? 13 को ऐसे लिखते हैं। बोलो, 13 का 3 नीचे, 1 ऊपर, 1 + 1 2 + 0, ये आंसर है। 2 + 0 0। क्या आपको ये समझ में आ गया? गणित में ये करते हैं एग्जैक्टली, यहां पर भी सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। देखिए, 1 + 1 कितना आता है? 2। 1 + 1 क्या आता है? 2 को हम लोग 2 लिख नहीं सकते। 2 की बाइनरी बताइए क्या होती है? तो 2 को हम लोग कंप्यूटर में ऐसा नहीं लिखते, 2 को ऐसा लिखते हैं। 3 को कैसे लिखते हैं दोस्त? 2 और 1 3, हाँ है ना। तो बोलो, 1 + 1 2, 2 का 0 यहां, हासिल का 1, कैरी 1 हो गई। चलिए बोलो, 1 + 0 1 + 1 2, 2 का 0 हासिल का 1, 1 + 1 2, 2 + 0 2। ये आ गया इसका आंसर। बोलो, 1 + 1 कितना हुआ? 2 का 0 हासिल का 1। जैसे वहां 13 का 3 नीचे हासिल का 1 हुआ ना। अब ये हो गया 2, 2 का 0 हासिल का 1, ये हो गया 2, 2 का 0 हासिल का 1, ये आ गया आंसर। एक और प्रैक्टिस कर लें इसकी। चलिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास में वैल्यू है 1 1 1 और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं 1 1। बताइए, 1 + 1 कितना होता है? 2 को कैसे लिखते हैं? 0 हासिल का 1, 1 1 1 कितना हो गया? 3 को ऐसे लिखते हैं ना। तो 3 का 1 ये, हासिल का 1 जाएगा यहां, कितना हो गया? 2, ये आ गया 2। क्या आप ठीक है डियर? चलो, आपको नहीं बुलाया जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? तैयार है? चलिए, और को डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अब आपको टर्न है। नंबर मैं तय करूंगा कि कौन सा नंबर स्टोर होगा, लेकिन होगा वो माइनस का। आप बस ये जो खाली जगह बच गई ना, उसको भर लेना। कोई नहीं, लिख लेंगे बाद में। चलिए, क्या नंबर दे दूं मैं आपको? पक्का? मेरा फेवरेट नंबर दे दूं? मेरा फेवरेट नंबर है -1। क्या है? क्योंकि याद रखिएगा, 65 की बाइनरी अंगुलियों पर होनी चाहिए, -1 की बाइनरी अंगुलियों पर होनी चाहिए। तो आगे वाले सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर ये बाइनरी आपको याद होगी तो आप लोग फट से आंसर दे दोगे। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा -1 का। तो आपको पहले -1 की, पहले 1 की बाइनरी निकालनी है। अरे रुक जाओ, आंसर नहीं देना है। जो आंसर बोल रहा है वो बोर्ड पर आकर दो। जिसको आंसर देने की इच्छा है वो बोर्ड पर आ जाओ, नहीं तो बोलो मत। हाँ, आप आना चाहोगे? ठीक है, पहले एक बार रुक जाओ, पहले एक बार बाकी लोगों को लिखने दो। एक बार अच्छे से डायग्राम बनाइए। लिखने का तरीका एग्जैक्टली सेम रहेगा दोस्त। आप अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे। जो लोग नए हैं, जो बाद में आए हैं, वो केवल 2 चीज का ध्यान रखें। पहला, आप अपने हिसाब से कॉपी में नहीं लिखेंगे, आप एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखेंगे। डायग्राम भी सेम टू सेम बनाएंगे, सिंबल भी सेम टू सेम बनाएंगे जैसे मैंने लगाए, ताकि आगे जाकर मुझे और आप दोनों को तकलीफ ना हो। नंबर 2, चलती क्लास में कुछ खाना मना है, ठीक है ना। क्योंकि भगवान ने शक्लें भी कोई ढंकी दी नहीं है, ऊपर से कर रहे हो तो फिर मेरा ध्यान वहीं जा रहा है। तो प्लीज, आप जो भी खाना चाहे क्लास के बाहर, जो भी करना चाहे करें, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो क्लास में बैठकर कुछ चिंगम विंगम खाते रहते हो,
गंदी गंदी शक्लें बनाते हो, मेरा मन फट जाता है पढ़ाने से, तो ना खाए। चलिए, कोई दोस्त मुझे बुलाना चाहता है, पर्सनली बता सकता हूं, मैं पर्सनली किसी को सिखा सकता हूं ये पूरा तरीका, अगर कोई बुलाना चाहे। बाकी लोग जो है दोस्त आ जाइए, आप पहले आ चुके हो ना? नहीं, आप नहीं आएंगे। और कोई दोस्त पहले आ चुके हैं आप, तो आ जाओ। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, इससे ज्यादा मैं कोई उम्मीद नहीं रखता। तो गलत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, स्टूडेंट अवस्था में गलती होंगे। आप कौन से बहुत बड़े साइंटिस्ट हो तो गलत नहीं कर सकते गलत। क्या ये बाइंड्री सही है दोस्त? सभी लोग कंफर्म कर लो, आपके बाइंड्री के अंदर -1 की इकलौती बाइंड्री है जिसमें सारे वंस आते हैं। दो बाइंड्री आपको अंगुलियों पर याद होनी चाहिए, 65 की बाइंड्री, 65 की बाइंड्री, और एक -1 की बाइंड्री जिसमें सारे के सारे वन आएंगे। ठीक है ना? 65 में नहीं बात कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं 65 की बाइंड्री आपने अभी भी निकाली थी, पॉजिटिव की कैपेसिटर की बाइंड्री, वो आपको निकालनी आती है, और -1 की बाइंड्री निकालना सीख लो आप। मैं आपसे वादा करता हूं अगला टॉपिक आएगा ऑपरेटर्स। क्या आएगा? उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी, और ये जो -1 वाला है वो गेट का क्वेश्चन है। ठीक है ना? बाइंड्री अगर याद होगी तो आप वर्बली कर पाओगे, नहीं तो फिर बहुत हालत खराब हो जाएगी। तो ये दो बाइंड्री मैं आपको याद करने के लिए हमेशा बोलता हूं, 65 पॉजिटिव की और नेगेटिव की -1। बहुत आसान था। सबसे पहले इन्होंने 1 की बाइंड्री निकाली। किसकी निकाली? ये पूरे मान लेते हैं 16 है। कितना है ये? तो 1 की बाइंड्री में कोई डाउट है क्या? 1 को 1 कर दिया, बाकी सब जीरो हो गए। फिर इसका क्या लिया? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का उल्टा होता है, हर जीरो क्या बन जाएगा? 1, और 1 क्या बन जाएगा? और इसमें ऐड करेंगे 1, तो 0+1, बाकी वाले सब एग्जैक्टली सेम रहेंगे। तो इसकी बाइंड्री जो होगी वो एग्जैक्टली ये है, 1 1 1 1, सारे के सारे 1 है। अगर किसी दोस्त का ये नहीं आ रहा है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर लो, मुझसे पूछ लो। ठीक है? और कोई दोस्त? ये अलग ही माथा फोड़ी चलती है। किसी के पास लड़कियों मार्कर नहीं है क्या? आपके पास मार्कर होगा, आपके पास व्हाइट मार्कर, व्हाइटनर कुछ? हाँ, व्हाइटनर मिल गया, मिल गया। ऐसी कोई चीज नहीं है जो लड़कियों की बैग में ना मिले। उस टीवी को नाम क्या दे? टीवी आ लिख दूं मैं? थोड़ा थोड़ा चलता है। और किसी का व्हाइटनर है दूसरा? थोड़ा सा इस पर स्लिपी स्लिपी होता ना, TV2। अरे क्या बात है, आपके पास भी है क्या? अच्छा, मैं ये सोचू ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि लड़कों के पास कहां से आ गया है। पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा देश काम का नहीं है भारत बदलना।
क्या मैं टैटू बना रहा हूं? ये है TV2। क्या है ये? याद रखना। आप चाहो तो आर लिख दो। क्या लिख दो? आर। ठीक है। अब आप लिखेंगे TV1। क्या लिखेंगे? TV1 या TVL लिख देना। और ये जो बच्चा वो इसी का है। चलो। हाँ। क्या सबको सबको समझ में नहीं आया ना? तो जिसको नहीं आया वो मुझसे पूछ ले, बाकी लोग ये लिखते रहे। ठीक है ना? अरे वाह, इतनी जल्दी लिख दिया। छोड़ दो। हाँ यही तो है। इसलिए कहते हैं कि ये यूज क्या करें। चलो बाकी वाले लोग लिखते रहे, जिसको डाउट है वो मुझसे पूछे। थैंक यू दोस्त। अच्छा शुरू नहीं हुई? ये है TV1 लेफ्ट वाले। कम से कम हिट एंड ट्राई वाला लफड़ा खत्म तो हुआ। कोई दोस्त? हाँ। कंप्यूटर में नेगेटिव की डेसिमल की बाइनरी निकालने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है। और टूज कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालते हैं हम लोग। क्या आप लोग लिख चुके हैं? क्या सब कुछ क्लियर है? तो -1 की बाइनरी क्या होती है? सारे के सारे 1। क्योंकि एग्जाम में और किसी नंबर की बाइनरी आएगा तो आपको टाइम लगेगा। तो जब जब मैंने एग्जामों के पेपर देखे हैं, हमेशा -1 की बाइनरी ही पूछी जाती है। और इसकी बाइनरी याद रखने में आपके लिए बहुत आसान है कि सारे के सारे वंस होंगे। क्या होंगे? हटा लूं मैं? अब आएंगे ऑक्टल को स्टोर करने की बात। किसको स्टोर करने की बात? ऑक्टल को कैसे स्टोर करते हैं, तो साथ साथ बोलिए। ऑक्टल के नंबर प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ एक नंबर होता है। तो डेसिमल तो प्लस भी था और माइनस भी था, है ना? ऑक्टल कभी माइनस में नहीं होता। ठीक है ना? सी में प्रैक्टिकली, थ्योरी में तो मैं कुछ भी दे दूंगा आपको, पर प्रैक्टिकली ऑक्टल क्या नहीं होगा? माइनस में। मतलब मेरे सी में आप कभी भी ऑक्टल के आगे माइनस नहीं लगाओगे, लगाओगे तो एरर आएगी। तो अब मैं आपको 30 से वैल्यू स्टोर करना सिखा रहा हूं। तो पहले तो मैंने डेसिमल को स्टोर करना सिखाया था, जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना? ये आपका पहला वैल्यू स्टोर करने का तरीका। अब हम लोग दोस्त चर्चा करेंगे दूसरा। बोलिए। स्टोरिंग ऑफ या स्टोरिंग अ ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर भी कितने बाइट में स्टोर होता है? 2 बाइट में। बोले तो कितनी बिट चाहिए होगी? 16 बिट।
एक बाइट में कितनी बिट होती है? 8, तो 2 में 16। क्या ऑक्टल को कर दे? और एक ही क्वेश्चन बनेगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा सिवाय एक क्वेश्चन के ही बनेगा। आपको एक ऑक्टल दे रखा है, क्या दे रखा है? ऑक्टल दे रखा है ऐसा। ये आपके पास में एक ऑक्टल है, और मैं और आप अच्छे से जानते हैं, चाहे इच्छा हो चाहे ना हो, कंप्यूटर में जब भी कोई चीज स्टोर होती है तो जाहिर सी बात है उसकी क्या बनेगी? बाइनरी ही बनेगी। कंप्यूटर हर चीज की बाइनरी बनाता है। तो 1 2 4 8 16 32 64 128, यहां से एक बाइट खत्म हो जाती है। दूसरी बाइट 256 512 1024 2048 4096 8 192 16 384 32 768, और लास्ट वाला जो होता है तीसरी बाइट की शुरुआत 65 536। ये पहली बाइट, दूसरी बाइट। तो साथ साथ बोलिए, ऑक्टल में 3 का जोड़ा चलता है। यहां पर चलता है पेयर ऑफ 3। क्या चलता है? और वो 3 का पेयर क्या है? पेयर ऑफ 1 2 का 4। क्या चलता है? इसे कहते हैं 3 का जोड़ा। क्या कहते हैं? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये काम कैसे होता है। ऑक्टल वाला बहुत आसान है, और ऑक्टल आ गया तो अगला वाला आपको ही करना है दोस्त, हेक्सा भी। ऑक्टा के अंदर हर चीज किस में चलती है? 1 2 के 4 में। क्या चलती है? और हेक्सा में चलता है 1 2 4 8 में। वहां 4 होते हैं, यहां पर 3 नंबर है, वहां 4 नंबर है हेक्सा में। तो हेक्सा वाला आपको ही करना है। तो नंबर 3 पे मैं आपको वो भी करवा देता हूं, स्टोरिंग अ हेक्सा। ये भी कितनी बाइट में स्टोर होता है? 2 बाइट में। बोले तो कितनी बिट लगेगी? मैं कोई हेक्साडेसिमल लिख रहा हूं 41। क्या लिख रहा हूं? ये एक हेक्साडेसिमल है, हेक्सा को शॉर्ट में हेक्स कहते हैं। और इसके लिए आपको यहां पर 4 चीजें चाहिए होगी, 1 2 का 4 8। क्या यहां तक ठीक है ना? जब ये नंबर आप लोग सी में लिखेंगे तो सी इसको स्टोर करेगा। स्टोर करते समय 2 बाइट काम में आएगी, 1 2 4 8 16 32 64 128। 128 पर आपकी पहली बाइट खत्म हो जाती है। फिर 256 512 1024 2048 4096 8 192 16 384 और 32,768, और लास्ट आता है यहाँ पर 536 65,536। ये आपकी सेकंड बाइट है, यहां से तीसरी बाइट की शुरुआत है, आगे जाते रहिएगा। ये आपकी पहली बाइट है, और यहां अच्छा दिखाने के लिए ऐसे बनाएंगे। चलिए, दोनों में से एक ही चीज का फर्क है। यहां पर 3 का जोड़ा है, वहां पर कितने का जोड़ा है? 4 का। करना कुछ नहीं है आपको। आपको हर अंक, क्या चीज? हर अंक 3 के जोड़े में लिखना है। किसके जोड़े में लिखना है? 3 के जोड़े में। बताइए यहां पर कौन कौन सी संख्या दे रखी है? 1 0 1। और हमारा 3 का जोड़ा क्या है? 1 2 का 4। यही तो है। बताइए 1 का बाइनरी क्या बनेगा? 1 0 0। 0 का क्या बनेगा? 1 का क्या बनेगा? 1 0 0। यही तो बनेगा 1 के लिए। बस ये कोड लिख लो। सबसे पहले इस 1 का कोड बोलिए, क्या आ रहा है? 1। फिर किसका कोड आएगा? 0 0 0। फिर किसका कोड आएगा? 1 0 0। ठीक है, बाकी जो बच गया क्या भर देना? 0 0 0। क्या आपको ये चीज समझ में आई? मुझे नहीं आई। अगर आपको आई तो आप मेरी हेल्प करोगे ना? ठीक है, देखते हैं कौन कितनी हेल्प करता है मेरी। अब मैं नंबर बदल रहा हूं। क्या बदल रहा हूं? नंबर बदल रहा हूं। तो बताइए यहां पर किसका जोड़ा चलेगा? बहुत बढ़िया। इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्टल के अंदर 7 तक की 8 संख्या नहीं होती। वेरी गुड। क्या आप इसको कन्वर्ट कर लोगे? चलिए कैसे करेंगे? 1 2 4। पहले आपको किसका कोड चाहिए? 4 का। फिर किसका चाहिए? 6 का। तो बताइए 4 का कोड क्या बनेगा? 6 का। 4 और 2 6 हो गए ना? बस कुछ नहीं करना है, 4 का कोड लिखना है। ये 4 का कोड है और ये 6 का कोड है। जो बच जाए उसमें क्या भर देना दोस्त? 0 0 0। क्या आप लोग कर पाओगे?
पक्का? वैसे के वैसे आप लोगों को यहां पर एक नंबर देगा, क्या आप कर लोगे? ठीक है, चलिए कॉपी में नोट डाउन करना शुरू करिएगा और फिर मैं आपको यहां पर नंबर देता हूं। हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात, मैं आपको दोबारा पढ़ा सकता हूं दोस्त। नंबर मैं तय करूंगा, यहां पर नंबर है 101 और यहां पर भी नंबर है 41। उस पानी वानी हो तो पिला दीजिएगा। देख ही नहीं रहे मेरी तरफ। अच्छा, तो मैंने आपसे पानी ही मंगवाया था, बस इतना सा कहा था, थोड़ा सा दूध और चीनी और चाय पत्ती डाल देना, क्योंकि मैंने चाय नहीं मंगवाई थी। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, डाउट लगे तो बुला के पूछ लीजिए। हमेशा वहीं से शुरुआत होती है। यस, इसका रीजन है कि दुनिया का कोई भी हो, कंप्यूटर की बात नहीं है, इस नंबर को भी तो आप ऐसे तो लिखते हो 256, इकाई दहाई सैकड़ा, तभी तो ये 200 हुआ है। तो दुनिया का हर नंबर ऐसे ही लिखा जाता है, हर नंबर, चाहे वो गणित हो चाहे वो कंप्यूटर हो। नहीं, यहां पर कुछ भी चीज ओमिट नहीं होगी। मैं फिर दोहराता हूं ऑनलाइन वाले दोस्तों, यहां पर एक भी चीज ओमिट नहीं होगी, हटेगी नहीं। आपको 16 में ही लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकली आपकी बाइनरी 16 बिट में ही आती है। जैसे कि 1 की बाइनरी, अगर आप लोग 1 की बाइनरी निकाल लोगे बिना 16 के करोगे ना, तो -1 की बाइनरी कभी भी परफेक्ट नहीं आएगी। कुछ भी ले सकते हैं, पर ऑक्टल की बाइनरी में 1 to 4 का ही नियम चलेगा। जो आज हमारी क्लास में आए थे बोर्ड पर, आपका नाम क्या है दोस्त? जयपाल सिंह, कहाँ से हो? डूंगरपुर से। और एक आप आए थे दोस्त, धर्मेश, कहाँ से हो आप? अलवर से। दो ही आए ना आज तो, और कोई है जो आना चाहेगा? नहीं, जो पहले आ चुके वो नहीं, ताकि आप आए बोर्ड पर सॉल्व करें। क्या सबने डायग्राम बना लिया? तो जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, डायग्राम सबने लिख लिया होगा ना, करना कुछ नहीं, ये क्वेश्चन लिखना था बस, वो अगला वाला सॉल्व करें। जिसको डाउट है वो मुझसे पूछे, और एक स्टूडेंट कोई भी आप में से आना चाहे तो आ जाइए, नहीं तो मैं उठाऊं, और तो क्या करें, कुछ
हाँ जी, 1 मिनट, किसी को काम दे दूं ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। हाँ जी, कोई दोस्त आ रहा है क्या? नहीं, पहले जो आ चुके वो नहीं। लड़कियों में से एक भी लड़की नहीं है आज? लड़कियों, आ रहे हो? आप आए थोड़े हो अभी तक, आप तो आ गए ना? हेलो, ठीक है। अब नहीं, आप आ जाओ, एक एक में कर लेना, दो, एक इससे और इसके बाद में। हाँ, दोस्तों 41 की बाइनरी सही है। तो देखो, ये 1 का कोड है और 1 का कोड यहां लिखना है। तो आप लोग यहां पहले किसका कोड लिखोगे, फिर किसका कोड लिखोगे? 4 का कोड क्या है? 0010, 0010, यही तो 4 का कोड है। आगे बच जाए तो 0 भर देना। परफेक्ट है ये, चेक कर लो। ये 65 की बाइनरी और इसकी बाइनरी सेम आती है। किसकी आ रही है? सेम। क्या चीज? मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, क्या आपने 65 की बाइनरी निकाली थी क्या? यही तो निकली, देख लो आप। 65 की भी यही बाइनरी है, इसकी भी यही बाइनरी आएगी और इसकी भी ये आएगी, सेम आएगी। नहीं, ये 3 के जोड़े में चलेगा। तो बता सकते हैं यहां पर 3 का जोड़ा कौन कौन सा है? 1 और 0 दो ही तो नंबर है। 1 का क्या होगा? 001। 0 का क्या होगा? तो पहले बताइए, पहले किसका कोड लिखना है? ये 1 का, फिर किसका लिखना है? 0 का। ये 1 का, ये 0 का, फिर किसका है? ये 1 का। बाकी जो बच गया क्या है? क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ये है आपको तीनों नंबर स्टोर करने का तरीका। ऑक्टल हो चाहे हेक्सा हो चाहे डेसिमल हो, क्या स्टोर कर लोगे? पक्का? अब तैयार हो जाओ भाई, कमर कस लो, क्योंकि शायद आज वो क्वेश्चन खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि आधा घंटा चाहिए और आधा घंटा अपने पास है नहीं। मैं जितना होगा उतना करा लेंगे, बाकी कल कर लेंगे, ठीक है ना? बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है और ये तरीका सिर्फ और सिर्फ इसरो साइंटिस्ट, गेट, यूजीसी नेट और एनलिट साइंटिस्ट के पेपर में आया है। मैं उम्मीद नहीं करता कि अनुदेशक जैसा एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, पर कोई भरोसा भी तो नहीं है इनका, ठीक है ना? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो विश्वास रखिएगा, आपके अलावा इस मेथड को बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट ही पता होगा, क्योंकि ना तो ये कॉलेज में पढ़ते हैं आप लोग, ना किताबों में दे रखा है, सीधा एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा रियल नंबर को स्टोर करना। किसको स्टोर करना? रियल नंबर को स्टोर करना। इतना बड़ा प्रोसेस है और इतना बड़ा बाइनरी बनती है कि मैं दोनों बाइनरी नहीं समझा सकता, किसी एक को ही समझाऊंगा, वो भी फ्लोट को। फ्लोट को समझा दूं? जैसा फ्लोट में होना है वैसा डबल में भी होना है, एग्जैक्टली सेम होना है। तो अभी कोई दोस्त लिखेगा नहीं, पहले मुझे लिखने दीजिए। हम लोग किसको स्टोरिंग कर रहे हैं? रियल नंबर। सावधानी से सुनना, साथ साथ बोलो। रियल नंबर को स्टोर करने के मेथड को IEEE 754 कहते हैं। ये एक मेथड का नाम है, IEEE 754, ये एक मेथड का नाम है और यही मेथड का यूज करता है सी और कंप्यूटर। इसी मेथड के थ्रू आपका नंबर, पॉइंट वाला नंबर स्टोर होगा। अब ये मेथड खुदाई में मिला था या किसी संस्था ने दिया था? संस्था का नाम क्या था?
IEEE बहुत बड़ी संस्था है ना? तो अगर IEEE बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना? तो इसकी फुल फॉर्म आपको पहले लगा बता सकते हो ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगी? अमेरिका में। साथ साथ बोलिए, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। IEEE ये बहुत बड़ी संस्था है और ये बिल्कुल मान के चलो ये वर्ल्ड बैंक है। क्या है ये? या जो मान लो ये RBI, ये भारत का RBI, और RBI जो बोलता है हर बैंक को मानना पड़ता है, वैसे ये संस्था जो बोलती है बाकी हर कंपनी को मानना पड़ता है। ये कंपनी स्टैंडर्ड देती है। क्या देती है? स्टैंडर्ड, IEEE। तो इसने कहा कि कंप्यूटर में जब भी पॉइंट वाली संख्या को स्टोर करोगे तो मेरा तरीका स्टोर करोगे। किसी ने पूछ लिया अपने तरीका का नाम क्या, बोला IEEE 754। ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें से हम लोग केवल एक का यूज कर रहे हैं। कौन सा है? 754। क्या यहां तक ठीक है ना? अब IEEE 754 कहता क्या है? बोलिए। रियल नंबर को स्टोर करने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर होते कितने हैं। कितने होते हैं? दो। कौन कौन सा? फ्लोट और डबल। बोलो, फ्लोट को सिंगल प्रिसीजन भी कहा जाता है। चाहे फ्लोट बोलो चाहे सिंगल प्रिसीजन बोलो, एग्जाम में फ्लोट शब्द नहीं आएगा, सिंगल प्रिसीजन शब्द आएगा। वो कहेगा दिए गए अंकों को सिंगल प्रिसीजन से सॉल्व करो, मतलब फ्लोट बनाकर सॉल्व करो। ठीक है ना? मैं आपको क्वेश्चन की भाषा भी दिखाऊंगा भी किस भाषा में आएगा, पर वहां पर फ्लोट नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? और इसे कहते हैं डबल प्रिसीजन। क्या कहते हैं? इसका नाम है डबल प्रिसीजन। तो IEEE ये कहता है कि आप रियल नंबर को जब स्टोर करोगे, चाहे वो सिंगल प्रिसीजन हो चाहे वो डबल प्रिसीजन हो, इसको स्टोर करने का जो तरीका है वो IEEE 754 है। IEEE 754 कहता है, साथ साथ बोलो, चाहे वो सिंगल प्रिसीजन हो चाहे वो डबल हो, कोई भी पॉइंट वाला नंबर 3 टुकड़ों में स्टोर होगा। कितने टुकड़ों में स्टोर होगा? देखो, डबल का एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। ये है डबल, ठीक है, -2.5। ये एक डबल हो गया एग्जाम्पल। फ्लोट का एग्जाम्पल ले लो, -2.5f, है ना? तो ये कैसे स्टोर होता है? ये कैसे स्टोर होता है? चाहे इसको स्टोर करो चाहे इसको स्टोर करो, कितने टुकड़ों में स्टोर होता है? 3 टुकड़ों में स्टोर होता है। ठीक है ना? अब मुझे बताइए फ्लोट की साइज क्या होती है? 4 बाइट। 4 बाइट में कितनी बिट होती है? 4 इंटू 8 कितना हुआ? ये 32 बिट के 3 टुकड़े हैं और यहां पर कितने होंगे? 64 बिट के 3 टुकड़े। क्या आपको ये चीज समझ में आई? अभी अभी हमने कहा था फ्लोट कितने बाइट में स्टोर होता है? 4 बाइट। 4 बाइट में टोटल कितनी बिट होती है? अभी भी हमने ये भी पढ़ा होगा कि डबल की साइज कितनी होती है? 8 बाइट। 8 बाइट में टोटल कितनी बिट होती है? तो 8 बाइट बोलो या 64 बिट बोलो, बात तो एक ही हुई ना। 1 किलो बोलो या 1000 ग्राम बोलो, बात तो एक ही हुई। तो ये IEEE मेथड कहता है कि ये जो फ्लोट नंबर है, ये 32 बिट का जो नंबर है, ये 3 टुकड़ों में स्टोर होगा। और ये भी कितने टुकड़ों में होगा? 3। अब इन तीनों टुकड़ों के नाम बताता हूं। बोलो, साइन, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट थोड़ा सा छोटा छोटा ना दिखे इसलिए ध्यान से देखिएगा। बोलो, साइन। दूसरा भाग कहलाता है एक्सपोनेंट और तीसरा कहलाता है मैंटिसा। क्या कहलाता है? तो साथ साथ दोहराते रहिए क्योंकि दोस्तों दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका पढ़ रहे हैं आप। ठीक है? अब यूं समझ लो ये तरीका समझ में आ गया तो सीधा ना समझ जाओगे आप। लिटरली बहुत गजब का तरीका है और जिसको ये तरीका समझ में आ जाता है उसको वास्तव में अंदर से खुशी होती है कि यार ऐसी चीज जो लाखों में से किसी एक को पता होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। वापस पूछता हूं मैं, कोई भी पॉइंट वाला नंबर हो, चाहे फ्लोट हो चाहे डबल हो, कितने टुकड़े होंगे? 3। पहले टुकड़े को क्या कहते हैं? साइन। दूसरा टुकड़ा एक्सपोनेंट और तीसरा टुकड़ा मैंटिसा।
ये कहलाता है मेंटिसा, ये टुकड़ों के भाग है। बोलो 32 बिट के 3 टुकड़े जिसमें साइन के लिए 1 बिट, एक्सपोनेंट के लिए 8 बिट, तो 32 में से एक इसके लिए ले लिया, 8 इसके लिए ले लिया, तो बताइए कितना बचा है भाई? 32 बिट टोटल है, 32 में से एक तो ये काम आ गई और ये 9 बिट तो चली गई, पीछे कितनी बची? यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे इजी क्वेश्चन बनता है। सीधा पूछेगा सिंगल प्रिसीजन में मेंटिसा वाला भाग कितने बिट का है? 23। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके केवीएस एनवीएस के पेपर सोल्व हो जाएंगे। केवीएस एनवीएस में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सिंगल प्रिसीजन में मेंटिसा वाला भाग कितने बिट का है और एक्सपोनेंट वाला भाग, उससे पहले वो लिखेगा सिंगल प्रिसीजन में, क्या लिखेगा? तो ये है यहां 32 बिट का 3 टुकड़े, ऐसे सेम टुकड़े यहां पर भी है लेकिन यहां बिट बदलेगी। बोलो साइन के लिए कितनी बिट है, एक्सपोनेंट के लिए 11, और जो बच गई कितनी है? 52 बिट का मेंटिसा होता है। तो यहां से क्वेश्चन मुझे लगता है अनुदेशक के लायक यही क्वेश्चन है, तो इसको लिखेंगे श्री 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 परम पूजनीय क्वेश्चन है। अगर पेपर टफ बना एप्पल से इस बार अगर पेपर आपका टफ बना तो ये क्वेश्चन आने के चांस है कि साहब वो आपसे सीधा पूछेगा कि डबल प्रिसीजन में एक्सपोनेंट वाला भाग कितने बिट का है? पक्का याद आ जाएगा? और डबल प्रिसीजन में मेंटिसा वाला भाग कितने बिट का है? बस, क्या ये आपको याद रह जाएगा इतना सा? पक्का? अब मैं स्टोर करना सिखा रहा हूं, पर उससे पहले ढांचा याद करना पड़ेगा आपको। क्या याद करना पड़ेगा? ढांचा। चलिए लिखना शुरू करें। दोस्त पानी पिला दो ना यार, एक, कोई भी एक दे दो। आज वो बोतल रखना भूल गया लगता है। देखो ये बिल्कुल वैसे ही समझेगा ऑनलाइन वाले दोस्त अंकित, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एक टी शर्ट की। तो अंकित आपने टी शर्ट जरूर लिया होगा, टी शर्ट की साइज आती है एस और एक आती है एक्सएल, दोनों में बाजू है, पर एक में बाजू छोटी है एक में बाजू बड़ी होगी, ठीक है ना? वैसे यहां पर दोनों के अंदर सेम डिजाइन है पर दोनों की लेंथ अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि रियल नंबर को स्टोर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? IEEE 754। और ये मेथड देने वाली संस्था का नाम क्या था? IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये है ढांचा। यहां से मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन पेपर आसान बनते हैं केवीएस एनवीएस और डीएसएसबी, वहां पर ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि साहब हमारे पास में फ्लोट को स्टोर करने के लिए 3 टुकड़े हैं, तीनों की साइज क्या क्या है? और डबल के अंदर भी 3 टुकड़े होंगे, तीनों की साइज क्या क्या है? 101 वाला समझ में नहीं आया। देखो 101 वाला जो है उसकी आपको बाइंड्री निकालनी थी, तो पहले एक की बाइंड्री निकलेगी 001,
फिर 0 की बाइनरी 0 0 0। ठीक है, अभी मैं करवा देता हूं जनक, पहले इसको समझ लेते हैं। रियल नंबर को स्टोर करना है तो IEEE मेथड काम में लेंगे। IEEE मेथड ये कहता है कि फ्लोट को स्टोर करने के लिए 4 बाइट का डिजाइन ये है, ढांचा ये है, और डबल को स्टोर करना तो ढांचा ये है। दोनों ढांचों में बराबर भाग है, लेकिन दोनों की साइज अलग अलग है ढांचों की। यूं समझ लो 2 बिल्डिंग है, दोनों की डिजाइन सेम है, बस एक 4 फ्लोर की है, एक 8 फ्लोर की है, इतना सा फर्क है। बत्तीस 64 के अलावा कोई और नंबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये 2 की पावर होती है। कंप्यूटर में कोई भी अगर नंबर अस्तित्व में है तो जाहिर सी बात है वो 2 की पावर में होगा या उससे जस्ट एक कम। तीन तीन का जोड़ा जनकपाल, तीन तीन का जोड़ा याद रखिएगा। ऑक्टल में तीन तीन का जोड़ा, 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4। हेक्सा में 4 का जोड़ा, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। जब आप लोग बाइनरी लिख रहे हो डेसिमल की नहीं, ऑक्टल की और हेक्सा की, तो 1 2 4 8 16 32 से काम नहीं आएगा, वहां जोड़े काम आते हैं। क्या आप लोग करें? फिक्स है। 8 बाइट में कितनी बिट होगी? 64। एक बाइट में 8 बिट होती है, तो 8 में 8 8 64। नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ स्टोर कर लेगा ये। क्या शुरू करूं मैं? नहीं नहीं, सेम मेथड है। एक क्वेश्चन करवा दूं? तैयार है आप लोग? चलो एक नियम याद करें, बहुत प्यारा नियम है ये, सी में भी काम आएगा, कंप्यूटर में काम आएगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी काम आएगा, डीबीएमएस में भी काम आएगा। साथ साथ बोलिए, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में पॉजिटिव नंबर के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए 0 साइन बिट लेते हैं। या फिर मैं बोल दूं कि पॉजिटिव नंबर के लिए साइन बिट हमेशा क्या होगी? 0। बोलिए, नेगेटिव नंबर के लिए साइन बिट को, साइन को 1 लेवे। अगर साइन आपका 1 है तो समझ जाना नंबर नेगेटिव है, और साइन अगर 0 है तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर के लिए साइन क्या लोगे? 0। बोर्ड पर मत देखो, पहले मुझे देखो, बोलो पॉजिटिव नंबर के लिए साइन क्या होगा? 0, और नेगेटिव के लिए 1। ये एक नियम होता है, बहुत लोग इससे अछूते हैं, इसलिए उनकी बहुत दिक्कत आती है एसक्यूएल वगैरह में या कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में। तो ये नियम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये नियम आपके पूरे प्रोग्रामिंग में सी से लेकर पाइथन तक काम आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि नंबर पॉजिटिव है तो साइन बिट क्या होगी? 0। और अगर मैं बोलूं नंबर 1 है तो साइन बिट क्या रखना है? 1। नेगेटिव के लिए 1 होता है और पॉजिटिव के लिए 0 है। जो आगे वाले क्या करना है, समझना है, ये साइन के हिसाब से चेंज नहीं होंगे। अभी मैं बताऊंगा ना, आपके इतना टेंशन ले रहे हो, मुझे क्वेश्चन तो करवाना दो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले ये रूल लिख लो, पहले ढांचा और रूल लिख लो, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर आपको 100% समझ में आएगा। मैं खुद गारंटी लेता हूं, अगर आपने मुझसे कोई डाउट होगा तो पूछोगे तो 100% समझ में आ जाएगा। डाउट आएंगे इसमें जरूर, और नहीं पूछोगे तो ये कभी समझ में नहीं आएगा। बस आपको 2 चीज याद रखनी है, ढांचा और दूसरा ये रूल। इसके बाद में मैं आपको एक नंबर सेव करके दिखा देता हूं। एक बार आप करोगे तो आधा घंटा लगेगा, दूसरी बार करोगे तो 10 मिनट। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 1 मिनट का ही क्वेश्चन है ये। नहीं, ये सब कुछ बिहाइंड द स्क्रीन हो रहा, तो देख तो सकते नहीं, सब कुछ रैम में चल रहा है। चलते हुए कंप्यूटर में मैं रैम निकाल के दिखा नहीं सकता आपको, नहीं तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा? बंद। तो सब कुछ रैम में दिख रहा है, प्रोग्राम में नहीं दिखता। ये प्रोग्राम में आप इसको फील कर सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूं। क्या मैं शुरू करूं?
चलिए अब मैं यहां पर स्टोर करने वाला हूं एक नंबर। चलिए क्या स्टोर करूं मैं या कल करूं? कल करते हैं, तो बिल्कुल कल करेंगे, पर मुझे ये बता दो, मुझे बस ये बता दो, चाहो तो देखकर बता दो, चाहे तो बिना देखे बता दो, फ्लोट में साइन बिट कितनी है? एक्सपोनेंट मैंटिसा। एक क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आपका यहां से बन जाना चाहिए, अगर पेपर अच्छा बनाया तो, ठीक है ना। और अगर किसी ने सोच लिया कि बच्चे को पास नहीं करना है, तो वो आपको ऐसा पूछ लेगा -2.51 की बाइनरी क्या होगी? गई भैंस पानी में, गया आधा घंटा। तो ये मैं आपको कल सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? कि माइनस का 2.5 कैसे स्टोर करते हैं या प्लस का 2.5 कैसे स्टोर करते हैं। क्या यहां तक ठीक है? चलिए इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।